पैक्स अध्यक्ष टुनटुन बाबू, हमारे बीच बैठे हुए बेगूसराय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र जी, हमारे बीच बैठे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय कमलदा, हमारे बीच बैठे जिला परिषद के सदस्य और इस जिले के वरिष्ठ कोऑपरेटर झुन्नादा, फुलेना बाबू और हमारे अभी वर्तमान में प्रबंध निदेशक और जिला ऑडिटर आदरणीय महराज अख्तर साहब और यहाँ की सभा में उपस्थित हमारे तमाम आदरणीय टैक्स के अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष और विभिन्न शाखा के प्रबंधक और सभी सहकारिता के बैंक के कर्मी और सहकारिता पदाधिकारी, ऑडिटर साहब, हमारे प्रभात खबर के उपनिदेशक विपिन जी सहित सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हम लोगों को यह सौभाग्य मिला कि हम लोग अपने दिनेश बाबू जिन्होंने अपने जीवन के संपूर्ण कार्यकाल हम लोगों के बीच गुजारा, सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके रहते हुए हम लोगों को बहुत बड़ी उपलब्धि मिली और उनको बधाई देना चाहता हूं कि चूंकि नौकरी में रहते हुए आपने अपनी संपूर्ण कार्यकाल को निष्कलंक करते हुए आज जब सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो एक नौकरी करने वाले के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि जब वह सेवानिवृत्त हो तो निष्कलंक होके और इतनी बड़ी समारोह में सेवानिवृत्त हो। आज हम लोग कोऑपरेटिव के कई पीढ़ी को देखा है और कई पूर्वजों ने भी इस सहकारिता के लिए अपनी योगदान दी है और मुझे याद है कि मेरे दादा के इस सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर रहते हुए दिनेश बाबू की बहाली हुई थी और आज मेरे सहकारिता के व्यापार मंडल के अध्यक्ष, पैक्स अध्यक्ष रहते हुए इनका सेवानिवृत्त हो रहा है। और इस सेवानिवृत्त के दौरान एक माहौल भी कोऑपरेटिव को हम लोगों ने देखा है कि कई ऐसी पीढ़ी हम लोगों ने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और पैक्स और इस सहकारी जिला के सहकारिता में देखा जिसकी जो आज हमारे बीच नहीं है और वो अपनी पीढ़ी भी छोड़ के नहीं जा रहे हैं। आज जब दिनेश जी की सेवानिवृत्ति यहाँ से हो रही है तो हमारे सामने जो एक भविष्य आ रही है वो हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे इस सहकारिता का क्या होगा जब कई पीढ़ियां अपनी दूसरी पीढ़ी को छोड़ के सहकारिता में जाते थे, आज वह स्टॉप करके जा रहे हैं कि मेरी तो जिंदगी सहकारिता में गुजर गई, तुम अपनी जिंदगी सहकारिता में नहीं गुजारना, क्योंकि वह सहकारिता विश्वनाथ सिंह शर्मा और कमल जी सहित जो तपेश्वर बाबू या यहाँ से अशेश्वर बाबू सहित लोग जो रहते वह सहकारिता नहीं रही। सहकारिता की जितनी भी पूंजी है, आज सहकारिता में जितनी भी राशियां है, चाहे उससे जिनको सम्मान मिल रहा है, जिनको तनख्वाह मिल रहा है या उनको आज हम लोग जो सम्मान पा रहे हैं वह निश्चित रूप से 99% हमारे पूर्वजों की दी गई पूंजी है और उसी पूंजी के प्रताप से आज हम लोग इस सहकारिता के कर्म में खड़े हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम जिस सहकारिता को हम लोगों के पूर्वजों ने अपने खेत बेच के, अपने गेहूं बेच के, अपने निजी पूंजी से इतनी बड़ी सहकारिता को बेगूसराय जिला में बनाया जिसकी पहचान हिंदुस्तान और बिहार में थी, आज सहकारिता नीचे जा रही है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हम लोगों के बीच सरकार ने हमारे सहकारिता को हम लोगों ने बनाया। आज सरकार कह रही है कि यह सहकारिता मेरी है और वो जब से मेरी कहने लगी सहकारिता धीरे धीरे नीचे जाने लगी। दौर आया, हम लोगों ने इनके नेतृत्व में देखा कि टैक्स के माध्यम से छोटे छोटे हम लोग थे, टैक्स लोग किसानों की सबसे बड़ी पूंजी हुआ करती थी, एसटी ऋण के नाम से और खाद की उपलब्धता टैक्सों में होती थी। और एकाएक सरकार ने जब अपनी लॉन्च किसान क्रेडिट कार्ड योजना को जारी किया तो दिनेश बाबू हम लोगों से ज्यादा जानते हैं कि टैक्स की 90% पूंजियां जो एसटी ऋण की थी वो लगभग बर्बाद हो गई और वो जिसके यहाँ बकाया था वो बकाया रह गया। और एक किसान क्रेडिट कार्ड में जब लाइफ लाइन बना हम लोगों के बैंक और हमारे सहकारिता किसानों का, तो सरकार ने जो किसान क्रेडिट कार्ड से यहाँ के किसानों को सबसे ज्यादा लाभ होता था
बिहार में फसल बीमा बंद करके आज किसान क्रेडिट कार्ड को भी एसटी ऋण के दायरे में रख दिया और 80% केसीसी को रिन्यूअल करने में भी बैंक को कठिनाई हो रही है। इसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि सहकारिता को एक नई परिभाषा में तब्दील की जा रही है कि आने वाले समय में जो एक नए लोग लेकर आ रही है सरकार, उसमें प्रोफेशनल लोग ही बोर्ड में जाएंगे, प्रोफेशनल लोग ही बैंक चलाएंगे और 4 साल का कार्यकाल होगा। तो हम लोग आज जो हमारी स्थिति है, कोई एमबीए करके, कोई सीए करके क्यों आएगा टैक्स अध्यक्ष बनने के लिए? कोई विश्वनाथ सिंह शर्मा जैसे समाज सेवी अब बचे नहीं, जो अपनी पूंजी भी दे दी, अपनी जीवन भी दे दी। हम लोगों ने कमलदास सहित हम लोग की जितनी भी जिंदगी थी, अब हमारे जिंदगी के बाद हमारे जिंदगी का क्या काम होगा, तो हम लोगों ने जिंदगी दे दी। लेकिन एमबीए करके, सीए करके कोई पैक्स अध्यक्ष बनेगा, तो ये इस तरह से हमारे बैंकों को सहकारिता जो हमारे पूर्वजों की पूंजी थी, उस पूंजियों में आज समाप्त करने की साजिश है और धीरे धीरे कर्मित करके इस कोऑपरेटिव को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें हम लोगों की एकजुटता ही उसको बचा सकती है। और फूट डालो और शासन करने वाले को पहचानने की जरूरत है। और जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, तब तक वो बेगूसराय सेंट्रल कोऑपरेटिव नहीं बचाई जा सकती है। और हम सारे लोग अनुरोध करते हैं कि हमारे पूर्वजों के इस पूंजी को बचाने का कष्ट करें। और पुनः मैं वीरेश बाबू के कार्यकाल को सलाम करता हूं और इनके कार्यकाल के जो बचे हुए हमारे पदाधिकारी हैं, क्योंकि आज तक जो हम लोग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक देखते थे, उसमें कोई बेगूसराय के वासी ही ज्यादातर होते थे, कोई बटवारा के होते थे, कोई बकरी के होते थे। अब बिहार प्रशासनिक सेवा से हमारे प्रबंधक आने लगे हैं, तो निश्चित रूप से जब वो आने लगे हैं, तो जो इस जिले के वासी होते थे और इस जिले के कोऑपरेटिव को चलाते थे, तो उनकी आस्था होती थी। और आज जो दूसरे जिला के आ रहे हैं हमारे यहाँ बीपीएससी से, उनसे भी अनुरोध है कि जो जा रहे हैं वीरेश बाबू, उनके कार्यकाल को देख के सहकारिता को बचाने में आपकी भी योगदान की जरूरत है। और इसी चंद शब्दों के साथ सहकारिता जय हिंद।